हेलो, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। एसबीआई क्लर्क 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट। आज हम ये देखेंगे कि हमारे एक स्टूडेंट शिविन ने एग्जाम दिया था और जिस प्रकार से मैंने उनकी खुशी देखी तो मुझे लगता है कि पेपर उनका बहुत अच्छा गया। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि 40% पेपर हो चुके हैं। अब हमारे पास 28 और 1 को पेपर बचा और आज के 2 शिफ्ट। तो जो आज शिवेन से हम बात करेंगे, शिवेन हमें बताएंगे पेपर किस तरह का आया। हर पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे आपको पता लगेगा कि एग्जाम किस तरह का आ रहा है और आपको अब क्या करना चाहिए। राइट। जो भी बच्चों का एग्जाम है, पैनिक नहीं करना है। जितना आपने पढ़ा है वो सब आपकी हेल्प करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। शिवेन से बात करते हैं। शिवेन, कैसा रहा पेपर, पहले तो बताओ आप। पेपर बहुत अच्छा हुआ सर। इंग्लिश सब्जेक्ट वाइज बताया सर। इंग्लिश में सर सबसे पहले हमको मिला क्लोज टेस्ट नॉर्मल, मतलब क्लोज टेस्ट कितने थे? 5 क्वेश्चन थे सर। 5 क्वेश्चन। चलो हम माइनस प्लस माइनस एक तो हो सकता है हो क्योंकि सकता है। इतना एग्जेशन होता है ना एग्जाम के बाद, भागने की प्रेशर होता है तो एक दो कम हो सकते हैं। हाँ, उसके बाद सर मार्क द एरर जो क्वेश्चन में आती हैं, एरर वाले ग्रामेटिकल एरर जो होते हैं ना। कितने क्वेश्चन थे? ये भी 5 ही थे सर। 5 क्वेश्चन। आरसी आरसी था, हाँ सर। इसके बाद आरसी में सर 6 या 7 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन। हाँ, 6 to 7 क्वेश्चन। दो सेट थे आरसी के? नहीं, एक ही सेट एक था। में क्लोज टेस्ट के 2 नहीं, एक ही था। क्लोज टेस्ट भी एक ही था। अच्छा, और इस स्पेलिंग एरर स्पेलिंग एरर में कितने थे? स्पेलिंग एरर में 5 क्वेश्चन थे सर अप्रोक्स। अच्छा, 5 क्वेश्चन है। हाँ। और सर वो पैराजम्बल, लेकिन जो एक पैराजम्बल आता है जिसमें मतलब एक ही पैराजम्बल होता है, ऐसा नहीं आया था। मेरे में 4 आए थे अलग अलग, मतलब जो छोटे छोटे अच्छा, सेंटेंस का समझ ब्रेक होता है। 4 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है। बस और उसको नहीं था कुछ। ओके, उसके अलावा 5 9 15 25 10 क्वेश्चन बच रहे हैं अभी। 10 क्वेश्चन बच रहे हैं सर। हाँ, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन, एरर 5, आरसी 6, स्पेलिंग तो सर एरर में, क्लोज टेस्ट में एरर में एक क्वेश्चन ज्यादा होगा क्योंकि अच्छा। और कोई टॉपिक तो हमको नहीं आता, कोई और अब आया। आपने कितने अटेम्प्ट किए इसमें? इसमें सर, इसमें हमने अटेम्प्ट किए हैं 26। 26। अच्छा, क्या एक्यूरेसी परसेंटेज होना चाहिए आपका इसमें? मतलब सर जितने किए हैं वो सारे सही हैं। अच्छा, तो 100%। हाँ, गलत नहीं किया क्वेश्चन कोई। वेरी गुड। अब आप, अच्छा उसके बाद क्या आया था? उसके बाद मैथ्स आया था ना? उसके बाद मैथ्स आया था। ओके, चलो मैथ्स पूछ लेते हैं आपसे, क्या रहा? मैथ्स में स्टार्टिंग में डीआई कितने थे? डीआई सर 2 सेट थी। एक डीआई 2 सेट आए थे। एक तो आया था, आप कह रहे हो कि टेबल, और एक सर डॉट ग्राफ आता है। मतलब बार मान लेते उसको ना, ये लाइन ग्राफ। हाँ, लाइन ग्राफ सर, वही लाइन ग्राफ बोल रहे थे। अच्छा, कुछ याद है टेबल में किस तरह की टेबल आई थी? आसान थी? एकदम नॉर्मल सर। 3 डेटा दिए होंगे? 3 डेटा नहीं सर, मंडे टू सैटरडे डे दिए हुए थे। हाँ। और 3 लोग थे एबीसी। अच्छा। और उनके साथ प्रोडक्ट सोल्ड या कुछ ऐसा है, मैन्युफैक्चर। उसके बाद उसकी सीपी एक की दे के टोटल ऐसे ही ध्यान पूछा। रखो। हाँ, तो लाइन ग्राफ टेबल में तुम्हारे, तुम कह रहे हो मंडे टू सैटरडे का एक डेज कॉलम दिया था। और उसके बाद 3 लोग थे एबीसी। क्या क्या प्रोडक्ट बेचा? हाँ, मंडे को इतना। अच्छा, आसान सेट। आसान सेट। क्वेश्चन डुएबल थे, वन लाइनर थे? वन लाइनर थे। अच्छा, लाइन ग्राफ कैसी थी? मतलब इसमें जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे सर, वो जो थोड़ा सा कि अगर कोई पर्सन एक्स होगा, उसने इन दोनों के एवरेज से X% ज्यादा बेचा होगा, इतने परसेंट। तो उसमें अच्छा। मतलब थोड़ा सा हाँ। 2 क्वेश्चन थे ऐसे, लेकिन ऐसा तो कुछ दो क्वेश्चन तो घुमा के देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कोई बात नहीं, इतना टेंशन मत लो। अच्छा, अब मुझे बताओ सिंप्लीफिकेशन कितने थे? सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन थे सर। सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन। ओके। अच्छा, 5 इसमें हो गए? कुछ ज्यादा थे इसमें? नहीं, 5 ही थे सर। 5 इसमें थे, 5 इसमें थे, 10 क्वेश्चन यहाँ थे। अच्छा, फिर नंबर सीरीज आई थी? नंबर सीरीज आई थी। 4 क्वेश्चन थे सर, मिसिंग नंबर। देखो, बैंकिंग में, एसबीआई में ये लोग कभी कुछ कर रहे थे, जैसे पिछले मॉर्निंग शिफ्ट में 3 क्वेश्चन रॉन्ग टर्म दिए थे, यहाँ पर 4 क्वेश्चन मिसिंग दे दिया। अच्छा, उसके बाद अर्थमेटिक, क्वाड्रेटिक नहीं आई थी सर। अच्छा क्वाड्रेटिक नहीं थी? नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं आई थी। अर्थमेटिक में सर एक ट्रेन का क्वेश्चन था। अच्छा, ट्रेन एंड ब्रिज का। ट्रेन और ब्रिज का क्वेश्चन था। ट्रेन ब्रिज का क्वेश्चन था। एवरेज का क्वेश्चन था। ओके, एक एवरेज का क्वेश्चन था। कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड नंबर का क्वेश्चन था। अच्छा, नंबर सिस्टम समझ लो ना। हाँ, नंबर सिस्टम। अच्छा, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर थर्ड शिफ्ट में भी 22 को भी आया था। और बताओ क्या था? मतलब इतना सीधा भी नहीं था क्वेश्चन ये। अच्छा, वो होगा ना कि 4 ऑड नंबर है, 3 इवन नंबर है, इनका एवरेज इतना दिया है। एवरेज भी नहीं था सर। 4 ऑड है, 4 इवन है, उसमें जो सबसे बड़ा है ऑड, वो सबसे छोटे इवन का इतना परसेंट है। अच्छा, फिर ऐसा मतलब परसेंटेज मिक्स कर दिया। हाँ, इतना सीधा नहीं था लेकिन टफ नहीं था सर। अच्छा, और बताओ? मिक्सचर का क्वेश्चन था सर। मिक्सचर एक क्वेश्चन था। मिल्क एंड वाटर, हाँ, मिक्सचर का एक क्वेश्चन था। और प्रॉफिट लॉस? हाँ सर, प्रॉफिट लॉस था। प्रॉफिट लॉस था। और एज, एजेस हर बार आता है। ट्रेन?
बस बोट ट्रेन बोट बोट एक बोट था सर। बोट था। बोट पहला क्वेश्चन बोट ही था मेरा। अच्छा। हाँ, बस तो कितने 10 क्वेश्चन बने इसमें? देख लीजिए 11, सर, फिर 11। कुछ और याद करें। 11 क्वेश्चन हो गए, तो 11 4 15 10, हाँ 25 का हो गया। अच्छा, कितना अटेम्प्ट किया आपने इसमें? इसमें सर एक क्वेश्चन नहीं हुआ है केवल। अच्छा 34 34। और कितना एक्यूरेसी है? आंसर आ रहे हैं सर सारे। 100%। चलो तुम्हारी तो तैयारी है, फिर इधर आ जाओ तुम। हाँ सर। अब मुझे बताओ रीजनिंग में कैसा रहा? सबसे पहले सर रीजनिंग में एक लिख लीजिए चाइना कोडिंग, वो जो आती है जिसमें। अच्छा, चाइनीज कोडिंग। हाँ वही चाइना कोडिंग। बच्चे बहुत परेशान थे इसके लिए। चाइनीज कोडिंग कितने क्वेश्चन थे? सर 5 ही क्वेश्चन थे इसमें। अच्छा, वो भी 5 नॉर्मल थे, कोई बहुत आसान था। टफ नहीं। हाँ। अच्छा, इजी था ये क्वेश्चन। और बताओ। और पजल सर। फंसे थे क्या पजल में? नहीं फंसे तो नहीं थे, 3 पजल थी सर। एक थी डे वाली। मतलब 5 के 3? नहीं सर, मतलब 3 टाइप की पजल बता अच्छा रहा है। अच्छा। एक डेज वाली, डेज वाली, मंडे आ- ट्यूसडे वेडनेसडे वाली। हाँ। ये आता है तब जाता है, उस तरह का क्वेश्चन था? नहीं सर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब ये इस दिन क्लास लेता है, उस दिन क्लास लेता है, ऐसा अच्छा, क्वेश्चन है। एक वेट कंपैरिजन वाला, 5 लोग थे उनका 6 लोग थे सर, उनका वेट कंपैरिजन करना था। उसके बाद और एक पजल आई थी सर 8 पर्सन का इनसाइड सिटिंग अरेंजमेंट। 8 पर्सन इनसाइड में बैठे हुए। इनसाइड सिटिंग अरेंजमेंट। इनमें कितने कितने क्वेश्चन थे? सर 5 ही 5 है तीनों तो में। मतलब 15 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से हो गए जी। अच्छा, उसके बाद और सर वो ब्लड कोडिंग डिकोडिंग। उस टॉपिक को हम नहीं जानते सर, जिसमें एक सीरीज लिख के देता है, उसमें नंबर भी होते हैं, अल्फाबेट भी होते हैं, सिंबल भी होते हैं। नंबर सीरीज ही बोल देते हैं। हाँ कुछ ऐसा, नाम नहीं जानते। 5 क्वेश्चन। हाँ 5 क्वेश्चन सर। 5 क्वेश्चन, अल्फाबेट होते हैं, हाँ सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स होते हैं, हाँ, अगर ठीक इनको है। हटा दे उनको। हाँ। और सर वो एक नंबर, ऐसे नंबर लिखे हुए थे 5। हाँ। और उनमें बोला था कि अगर इनको अरेंज कर दे असेंडिंग में, तो ऑड नंबर पे जो पोजीशन पर है उनका सम कितना होगा। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, उसका कोई टॉपिक नहीं, वो तो नॉर्मल क्या है। 5 क्वेश्चन थे? नहीं सर, एक क्वेश्चन, वो एक ही क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन। हाँ एक क्वेश्चन सर उसका, मतलब ब्लड? नहीं ब्लड नहीं था सर मेरे में। मतलब ऐसे नंबर। मतलब तुम्हारा शिफ्ट क्या, सेकंड शिफ्ट तो ये रहा होगा ना? हाँ जो बता रहा है सर, ब्लड नहीं था वो। मतलब ऑप्शन में जैसे MNO PQR XYZ ऐसे लिखा था, इसमें से अलग कौन सा है, मतलब ऑड कौन सा अच्छा, है। ऑड बनाओ। हाँ ऑड वन आउट। कितने क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन बस उसी में से सर। अलग अलग बेसिक बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन थे। 25 हो गए। 25 तो 27 क्वेश्चन हो गए। एक और सब बच रहा है अभी। डायरेक्शन कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन सर। डायरेक्शन कैसा क्वेश्चन था? डायरेक्शन का नॉर्मल था सर, सिंगल पर्सन। कितने अटेम्प्ट किए तुमने इसमें? इसमें सर टोटल 35 में से 33। 33। एक्यूरेसी तुम फिर बोलोगे 100%? आंसर आ रहे हैं ना सर सारे, तो एक्यूरेसी Okay. अपने हिसाब से तो आने की। ठीक है, एक सेकंड। तो देखो, आप लोगों ने देखा कि शिवेन ने जिस तरह से पेपर और जिस तरह से ये क्लास में भी हमारे साथ रहते थे, जो हम लोग पढ़ाते थे उससे कुछ अलग नहीं आया। हाँ भाई, क्वेश्चन में थोड़ा फिगर आगे पीछे कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ाया गया है यहाँ पर। नहीं सर, पढ़ाने का लेवल तो काफी ऊपर है। हाँ, वो तो है ही। एग्जाम हम लोग पढ़ाएंगे अच्छा, तभी तो आप, अब भाई मेंस भी तो करना है। अब आपका 1 महीने मिलेगा मेंस के लिए। शिवेन तो पक्का तैयार है कि मेंस देगा। और इनके बच्चों बारे पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड को क्या करना है। देखो, एडमिट कार्ड में इस तरह से फोटो लगानी। देखो शिवेन की मैं फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो लगानी और यहाँ पर कलर एडमिट कार्ड निकलवा है, व्हाइट ना निकलवा है। हाँ। मैच हो जाती है कलर में डायरेक्ट। हाँ, ये बात भी ध्यान रखना कि जो कलर फोटोग्राफ निकाले आप लोग, जो अब आगे एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे इन्होंने कलर फोटो, तो यहाँ पे फोटो जो थी उनकी कलर फोटो आई है। भाई ब्लैक एंड व्हाइट निकालोगे शायद 4 या 5 रुपए की होती है, कलर फोटोग्राफ शायद 10 रुपए की लगेगा, कलर प्रिंट आउट 10 रुपए का। तो 5 रुपए चक्कर में आप गड़बड़ मत करना, क्योंकि उससे ना आपकी फोटो मैच कर जाएगी। और एक और चीज है, ये सैंपल है ना, सैंपल ये आपको वहीं पर लिखना होगा। ये तो वही लिखना होगा ना आपका। ये जो एक लैंग्वेज होती है स्क्रीन में आती है लिखने को कुछ, तो आपको लिखना होगा जिससे आपका वो सैंपल मैच करेगा राइटिंग का। भाई अब इतने सारे धांधले होते हैं, हर धांधलेबाजी होती है एग्जाम्स में, तो वो क्या करते हैं, आपकी राइटिंग देखते हैं कि बच्चा कैसे लिख रहा है। हो सकता है फाइनल जब आपका सिलेक्शन तो आपसे लिखवा के देखे कि यही बच्चा था जो प्री देने गया था, पता लगा कोई और बच्चा प्री देने गया, क्योंकि राइटिंग सैंपल आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया फॉर्म के बारे में। बाकी आप अपना पैन का फोटोकॉपी, जो आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड है, ये तो हमारा पैन कार्ड है ना, हाँ, आधार कार्ड की फोटो का जरूर ले जाना। तो ये हो गया आपका एग्जाम कैसा रहा। हाँ, 3 फोटोज, एक लगानी होगी, 2 अलग से ले जाना। तो ये हो गया आपका। अब जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर बहुत आसान आ रहा है। जैसे शिवेन से मेरी बात हो रही थी, मतलब सर पजल हमने पहले स्टार्ट कर दी तो हम फंस गए थे, लेकिन बाद में हमने एक मिनट या 1.5 मिनट बाद में समझ में आ गया कि यार ये पजल हमसे नहीं होगी। और शांतनु सर कई बार आपको क्लास में बता चुके हैं कि भैया पजल अगर शुरुआत में समझना है तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बहुत सी चीजें, जैसे अब यहां पर था, पजल छोड़ दिया आपने, चाइनीज कोडिंग बहुत आसान होती है, वो कर ली, सीरीज कर ली, डायरेक्शन कर लिया, बाद में मौका मिले तो वापस आ जाओ। तो इससे आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो। मैंने अभी एक बच्चे से बात की थी,
अरुण कुमार जिसने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया था, वो पजल में एक पजल में उसे 6 मिनट वेस्ट कर दिया और केवल 14 क्वेश्चन ही कर पाया। हाँ, ईगो पे नहीं लिया, मैथ्स किसी भी चीज। हाँ भाई, वही तो बात, जैसे मैंने अभी बात की थी, शिवेंद्र ने बोला कि सर हमने 1.5 मिनट बाद पजल छोड़ दी कि हमें समझ में आ गया कि शायद ये अब हड़बड़ी में ना हो, बाद में दोबारा आए तो शायद वो हो गई। तो यही बात ध्यान रखनी है जो बच्चे आगे पेपर देने जा रहे हैं। मैथ्स में क्वाड्रेटिक बिल्कुल नहीं आ रहा है। किसी पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में रॉन्ग टर्म आया था, सेकंड शिफ्ट में मिसिंग सीरीज आया था, इसी तरह से वो बार बार चेंज कर रहे हैं। बाकी ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। डीआई के 2 सेट आ रहे हैं, बहुत आसान सेट आ रहे हैं, थोड़ा मेहनत करोगे, ढंग से काम करो तो आप सिलेक्शन पा जाओगे। अभी हम लोग आपसे 4th और 3rd शिफ्ट का भी डिस्कशन करेंगे। जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट। और हाँ, यहाँ पर एक चीज उन्होंने और की है, मतलब ऐसे होता था कि अर्थमेटिक हमेशा एक साथ रख देते थे, अब उन्होंने ऐसा नहीं किया है। थोड़े अर्थमेटिक रखे, फिर डीआई रख दी, फिर अर्थमेटिक लास्ट में एक क्वेश्चन रख दिया, कहीं ऊपर पहले रख दिया, कहीं आखिरी रख दिया, मतलब ऐसा नहीं कि सीरियल। हाँ, तो मैं आपकी बात समझ गया। एक बात तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैथ्स में ना सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ढूंढो। जो मेरी बात हुई बच्चों से, सिविल से बात हुई, सिंप्लीफिकेशन 1 लाइनर आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन तो ओरल हो जा रहे थे। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ढूंढो मैथ्स में। अगर आपको सामने पहले डीआई दिख जाता है तो डीआई कर दो। और अर्थमेटिक में हो क्या रहा है, वो लोग क्वेश्चन का पैटर्न आगे पीछे कर दे रहे हैं। मतलब कि अर्थमेटिक के 2 क्वेश्चन दिए, 3 दिए, फिर अगला उन्होंने डीआई डाल दी। मतलब जैसे पहले होता था ना कि एसबीआई में या कहीं भी एग्जाम्स में पूरा अर्थमेटिक एक साथ आता था, फिर डीआई आ गया या फिर सिंप्लीफिकेशन आ गया। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया, अर्थमेटिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बीचों बीच। मतलब कहीं पर उन्होंने अर्थमेटिक दिया, उसके बाद 3 क्वेश्चन के बाद डीआई दे दिया। तो इसका भी ध्यान रखना है कि अर्थमेटिक आगे और आएगा, ये बस सोचना कि अर्थमेटिक खत्म हो गया। तो जैसा पेपर आए वैसा स्टार्ट कर दो। कोशिश करना कि सिंप्लीफिकेशन पहले करने की कोशिश करना, क्योंकि वहां पर आपको 2 या 2.5 मिनट में आप 10 के 10 क्वेश्चन कर लोगे। क्यों, आराम से हो रहे थे 10 क्वेश्चन? हाँ सर, मेरे तो आराम से हो गया था। अच्छा, अब एक फाइनल आपसे मैं पूछता हूं, बच्चों को क्या एडवाइस दोगे जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं? एडवाइस सर 2-3 एडवाइस है। एक तो पहली बात, ईगो पे नहीं लेना है। जो हमने यहाँ गलती की, अगर यहाँ पे छोड़ा ना होता तो फिर रीजनिंग मेरा चला गया था। बाद में ऐसा हुआ कि इसको हमने छोड़ा, बाद में होने के बाद मेरे पास 2 मिनट बचे। लेकिन अगर इसको रीजनिंग में, मैथ्स में एडवाइस ये है कि सर मतलब जैसे सिंप्लीफिकेशन मिल जाए, उसके बाद फिर 1 फ्लो में, मतलब अगर प्रैक्टिस अच्छी है, मतलब जिनको क्वेश्चन निकालना है कि हमको 35 में से किसी तरह 30 क्वेश्चन निकाल लेने 25 में, तो ठीक है। लेकिन जो पहले से कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हो जाएगा, तो वो अगर एक फ्लो में भी चलते चले जाएं तो पेन रुकेगा नहीं, मतलब हो जाएगा। बाकी इंग्लिश में सर ये था कि जैसे स्पेलिंग एरर, यहाँ पर आप मतलब गलती ढूंढो ना, उसमें से 2-3 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें गलती थी ही नहीं, वो नो एरर था। लेकिन उसमें आप बहुत देर तक गलती ढूंढोगे, लेकिन उसमें सर नो एरर को क्वेश्चन इस बार उन्होंने, इसमें हमने देखा इसमें नो एरर के क्वेश्चन रखे हुए थे, मतलब स्पेलिंग में एरर नहीं थी। बच्चों को इंग्लिश से प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश से प्रॉब्लम है, तो ठीक है। अब एग्जाम आप लोग के अगले शिफ्ट के हैं, मेहनत करिए, एग्जाम दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका 55 + 60 नंबर्स के ऊपर आ रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो। इसी चैनल पर हम लोग यूट्यूब पर 3 मार्च से मेंस के लिए कंप्लीट सिलेबस आपको तैयार कराएंगे। तो जो बच्चे हमारे टारगेटेड बैच में जुड़े, उनको तो हम करेंगे। साथ ही साथ आप उन बच्चों के लिए जो हमारी फ्री क्लासेस देखते हैं, यूट्यूब क्लास देखते हैं, इसी चैनल पर हम लोग 3 मार्च से आप लोग के मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। एग्जाम दे के आओ, फोड़ के आना है, जैसा पढ़ाया वैसा ही आया था। धन्यवाद।